नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। त्रिपुरा विधानसभा के चुनाव के नतीजे के बाद एक यक्ष प्रश्न भाजपा के सामने फिर खड़ा हो गया और वो प्रश्न है पश्चिम बंगाल को लेकर कि जो कामयाबी त्रिपुरा में मिली कमोबेश समान परिस्थितियों में वो पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं मिलती। जैसे त्रिपुरा में 70% बंगाली हिंदू हैं, 30% लगभग आबादी, इसमें से 1-8% दोनों में कम कर दीजिए, आधा 1%, बाकी आ जाएंगे। लगभग 30% आबादी जो है आदिवासियों की है। अब वहाँ आदिवासी और बंगाली हिंदुओं का संघर्ष समझिए। वो पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम संघर्ष से कम हिंसक या कम जो है वो प्रतिद्वंदिता वाला नहीं है। आदिवासियों को क्या समस्या है बंगाली हिंदुओं से? त्रिपुरा में जितने बंगाली हिंदू हैं ये सब ईस्ट पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, वहाँ से आए हुए माइग्रेंट हैं। उनको लगता है कि ये हमारा राज्य था, हमारे राज्य के संसाधन पर इन्होंने कब्जा कर लिया, इसलिए उनका विरोध है। इसलिए विरोध हिंसक होता है और इसीलिए कोई भी पार्टी जो बंगाली हिंदुओं का वोट लेना चाहेगी उसे आदिवासियों का वोट लेने में एड़ी चोटी का पसीना बहाना पड़ेगा और फिर भी कितना मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। जिसको आदिवासियों को वोट मिलेगा उसको बंगाली हिंदुओं का वोट मिलना बहुत ही कठिन है, लगभग असंभव जैसा। तो इसमें अभी जो आपने चुनाव का नतीजा देखा कि इसमें 2 स्पष्ट रूप से स्टैंड लेने वाली पार्टियां थी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम प्रदेश का विभाजन किसी हाल में नहीं होने देंगे, जो आदिवासी बहुल इलाके चाहते हैं। तो उन्होंने बंगाली हिंदुओं के पक्ष में स्टैंड लिया, बंगाली हिंदुओं का वोट मिला, पार्टी चुनाव जीत गई। और टिपरा मोथा प्रद्योत देव बर्मन की जो पार्टी है उसने स्टैंड लिया कि हम अलग राज्य चाहते हैं और जो अलग राज्य का समर्थन करेगा, जो आश्वासन देगा, उसके साथ जाएंगे, नहीं तो इससे कम पर कोई समझौता किसी से नहीं करेंगे। तो उनको आदिवासी वोट मिले। तो नतीजा सामने है, एक को सत्ता मिली, एक विपक्ष में है। और सीपीएम और कांग्रेस जो है, जो दोनों कोई स्टैंड नहीं ले सके स्पष्ट रूप से, वो कहते हैं जो बीच में होता है वो ऐसे ही मारा जाता है, तो दोनों का सफाया हो गया इसी वजह से। और दूसरी बात, इसी विरोध के चलते सीए का समर्थन बीजेपी करती है, जो बंगाली हिंदुओं के मन की बात है। उनको नागरिकता देने की बात करती है, जो बंगाली हिंदुओं के मन की बात है। लेकिन सीपीएम और कांग्रेस दोनों इसका विरोध करते हैं। उसका नतीजा है कि बंगाली हिंदू उनसे कट गए हैं। तो ये है त्रिपुरा की स्थिति। अब इसको जरा ले आइए पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में भी स्थिति कमोबेश, अगर आबादी का बंटवारा देखें तो ऐसे ही है। 70% करीब हिंदू हैं और 30% मुसलमान हैं। मुसलमान बीजेपी को कभी वोट नहीं देंगे। त्रिपुरा में आदिवासी वोट दे सकते हैं, दे चुके हैं, आईपीएफटी के साथ 2014 में वोट दे चुके हैं। लेकिन मुसलमान बीजेपी को कभी पश्चिम बंगाल में वोट नहीं देंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में 2021 के बीजेपी को 40% वोट मिले थे राज्य में। इसका मतलब है लगभग 60% हिंदुओं ने भाजपा को वोट दिया। अब भाजपा के सामने समस्या ये है कि अगर उसको सत्ता में आना है तो इस 60% को बढ़ाकर 80% तक ले जाना होगा। लेकिन उससे पहले उसको एड्रेस करना पड़ेगा कि समस्या क्या है, समस्या के मूल में जाना पड़ेगा। उसको समर्थन मिलता है भारतीय जनता पार्टी को नॉर्थ बंगाल और काफ़ी हद तक सेंट्रल बंगाल से। तो यहाँ ऐसा क्या है जो साउथ बंगाल में नहीं है, दक्षिण बंगाल में नहीं है, जिसकी वजह से भाजपा का वहाँ विरोध होता है। तृणमूल कांग्रेस को वोट मिलता है, पहले वो गढ़ रहा है सीपीएम का। तो नॉर्थ बंगाल और सेंट्रल बंगाल में माइग्रेंट बंगाली, हिंदू बंगाली बहुत हैं। जो बांग्लादेश से आए हैं, उससे पहले ईस्ट पाकिस्तान से भी आए हैं। तो उन्होंने जो कुछ झेला है वहाँ ईस्ट पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, उस अत्याचार की यादें अब भी उनके मन में ताज़ा हैं। इसलिए उस पार्टी का साथ देती है। बीजेपी कहती है कि हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को, जो मुस्लिम घुसपैठी हैं, उनको रोकेंगे, उनको डिपोर्ट करेंगे, उनकी पहचान करेंगे, डिपोर्ट करेंगे। भाजपा कहती है कि जो हिंदू हैं बांग्लादेश या पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान से आए हुए, उनको नागरिकता देंगे। तो ये उनके मन की बात है, इसलिए जो है वो भाजपा का समर्थन करते हैं।
दक्षिण बंगाल में स्थिति अलग है। वहाँ जो लोग आए वो 2-3 पीढ़ी पहले के आए। आज की जो पीढ़ी है या उससे थोड़ा पहले की पीढ़ी है, एक पीढ़ी पहले के जो लोग हैं, उनको उस अत्याचार की याद नहीं है, तो उससे वो रिलेट नहीं कर पाते अपने को। तो उनके मन में उस तरह का जो है, उस तरह का भाव नहीं आता जैसा उत्तर और मध्य बंगाल के लोगों के मन में आता है। दूसरा, यहाँ सीपीएम के राज में नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई। इतिहास की सारी वो बातें, घटनाएं, सारा जिक्र हटा दिया गया जो इस बंगाल में अत्याचार हुआ बंगाली हिंदुओं पर। टेक्स्ट बुक से, हर तरह की किताबों से उसको निकाल दिया गया। क्यों? उनका कहना था कि अगर एक सेकुलर समाज बनाना है तो इन सब चीज़ों को भुला देना चाहिए, इनको हटा देना चाहिए, स्मृति से निकाल देना चाहिए। तो स्मृति से तो इतनी आसानी से निकलता नहीं है, लेकिन इस नैरेटिव में वो कामयाब इसलिए रहे कि उनके साथ बुद्धिजीवी, कलाकार, फिल्म कलाकार और दूसरे समाज के जो संभ्रांत वर्ग है, जिसको वहाँ पर भद्र लोग कहते हैं, वो पूरा है जो नैरेटिव बनाता है। और ये एक और एडिशनल चीज़ है, इसमें एक चीज़ और जुड़ जाती है कि ये जो पूरा भद्र लोग और ये जो इकोसिस्टम है इंटेलेक्चुअल्स का, पत्रकारों का, बुद्धिजीवियों का, वो सब के सब एंटी हिंदू हैं। वो इसलिए एंटी बीजेपी है। तो बीजेपी के खिलाफ झूठा सच्चा नैरेटिव गढ़ने में इनकी सबसे प्रमुख भूमिका होती है। और ये जो भद्र लोग हैं, ये सरकार पर निर्भर रहने वाले लोग हैं। इसलिए जब तक सीपीएम की सरकार थी, ये सीपीएम के साथ थे। जैसे ही तृणमूल की सत्ता आई, ये तृणमूल के साथ जुड़ गए। तो यही आपने देखा होगा कि जो 2021 के चुनाव में दिखाई दिया, बीजेपी आगे बढ़ते बढ़ते रुक गई, उसमें एक बड़ा कारण ये था। अब बीजेपी के साथ कुछ और समस्याएं हैं जो 2021 में जो उसको सामना करना पड़ा, और मुझे लगता है कि शायद पार्टी ने इससे सबक सीखा होगा। और 2024 पंचायत चुनाव जो अभी 23 में होना है, 24 में लोकसभा चुनाव, उसके बाद 26 में विधानसभा चुनाव, उसमें जो है इसका ध्यान रखेगी। 2021 में बाहर से, दूसरे राज्यों से बड़ी मात्रा में चुनाव प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता आए, और उन्होंने किया कि जो स्थानीय लोग थे उन पर उनका वर्चस्व हो गया, उन पर ज़्यादा जो है प्रभावी हो गए। तो स्थानीय लोगों ने एक तरह से हथियार डाल दिया, उन्होंने छोड़ दिया कि यही अगर करना चाहते हैं तो करें। दूसरी समस्या उनके आने से, बड़ी संख्या में आने से ज़्यादा बड़ी समस्या हुई कि वो गैर बांग्ला भाषी हैं, भाषा नहीं बोलते, भाषा नहीं जानते, इसलिए उनको दिक्कत कम्युनिकेट करने में होती है। जो वो बात कहना चाहते हैं, जहाँ जब प्रचार के लिए जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो वो कम्युनिकेशन उस तरह का बन नहीं पाता। इस बात को ध्यान में रखा बीजेपी ने त्रिपुरा में। इस बार त्रिपुरा में बाहर के लोगों को नहीं ले गई। त्रिपुरा में इस तरह की स्थिति नहीं आने दी जैसी पश्चिम बंगाल में हो गई थी। तो अब सवाल यह है कि 2021 की तुलना में आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन और उसका जनाधार ज़्यादा व्यापक है। 2021 में उसके पास कुल 3 विधायक थे। आज जो है डिफेक्शन के बावजूद 4-5 लोग चले गए, उसके बावजूद 70-71 विधायक उसके साथ हैं। और उसके अलावा जो है 16 सांसद हैं, लोकसभा के सदस्य हैं। 2 सीटें खाली हुई हैं उसकी, और दोनों सीटें बीजेपी हार गई। 18 सीटें जीती थी 2019 में। तो 16 सांसद और 70-71 विधायक, इनकी जो ताकत है, और ये सब बांग्ला भाषी हैं, तो इसलिए जो है बीजेपी के लिए अब चुनाव प्रचार करना आने वाले चुनाव में ज़्यादा आसान है 21 की तुलना में। फिर दूसरा सबक जो सीखा है भारतीय जनता पार्टी ने कि 21 में जिस तरह से जो भी आ रहा था तृणमूल कांग्रेस से, सबको ले लिया। उससे परहेज करने का फैसला किया है पार्टी ने कि इस तरह से भीड़ को जो है पार्टी में शामिल नहीं कराया जाएगा, गुण दोष देखकर उसके बाद शामिल कराया जाएगा। तीसरी बात, अभी जो बाई इलेक्शन हुआ है वो एक इंडिकेशन है कि मुसलमान वोट बंट रहा है। ये जो बाई इलेक्शन हुआ सागर दीघा में, इसमें सीपीएम और कांग्रेस का जो संयुक्त उम्मीदवार था, कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर था, वो जीत गया। अब इस सीट से 2021 में तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार, उन्हीं की सीट थी, 55,000 वोटों से जीता था, और कांग्रेस का उम्मीदवार 22,000 वोट से जीता है। तो आप देखिए कि सिर्फ 2 साल में तृणमूल कांग्रेस 72,000 वोटर्स का कॉन्फिडेंस खो चुकी है।
अगर कांग्रेस और सीपीएम का ये जो गठबंधन है ये पंचायत चुनाव में, लोकसभा चुनाव में और फिर विधानसभा चुनाव में बना रहता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा उस तरफ जाएगा। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी परेशानी की वजह ये है। दूसरी परेशानी उनकी जो चल रही है, उनके जो लोग बंद हैं, जेल में हैं, उसकी वजह से ख़ास तौर से अनुव्रत मंडल के लिए उनके नहीं होने से उनको पंचायत चुनाव में सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। और उससे ज़्यादा दिक्कत होने वाली है क्योंकि अभी जो जेल में है अनुव्रत मंडल, वहाँ से एक तरह से तृणमूल कांग्रेस का दफ्तर चला रहे हैं। ईडी की कोशिश है कि अनुव्रत मंडल को शिफ्ट किया जाए दिल्ली तिहाड़ जेल। ये इस बात से ममता बनर्जी बहुत बिफरी हुई हैं। उनको लग रहा है कि पंचायत चुनाव से पहले अगर अनुव्रत मंडल जो है उनको शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली की जेल में तो उनके लिए फिर पंचायत चुनाव में बड़ी मुश्किल आ जाएगी। तो ये सब कुल मिलाकर जो परिस्थिति पश्चिम बंगाल में बन रही है कि पश्चिम बंगाल में ज़मीन पर राजनीतिक बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी ये बदलाव बड़ा इंक्रीमेंटल है, छोटा छोटा है। कोई व्यापक परिवर्तन आ गया हो, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बड़ी लहर चलने लगी हो, ऐसा कुछ नहीं है। तृणमूल कांग्रेस अब भी सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर राजनीतिक दल के रूप में पश्चिम बंगाल में है। भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 की स्थिति में पूरी तरह से बनी हुई है, लेकिन सीपीएम कांग्रेस का थोड़ा भी बढ़ना वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा बजाय तृणमूल कांग्रेस के। क्यों? क्योंकि जो हिंदू वोट अभी तृणमूल कांग्रेस को मिल रहे हैं उन्हीं में से ये, क्योंकि वो एक तरह से सेकुलर सोच वाले माने जाते हैं, तो उन्हीं में से बंटवारा होगा कांग्रेस और सीपीएम का जो अलायंस है उसके लिए। तो ममता बनर्जी को दोहरा घाटा होने वाला है, एक मुस्लिम वोट का, दूसरे कथित सेकुलर हिंदू वोट का। दोनों में अगर बंटवारा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी आदर्श स्थिति होती है। लेकिन सवाल यह है कि भाजपा जब तक अपना घर नहीं सुधारेगी तब तक तो कुछ बात बनने वाली नहीं है। आपसी झगड़े इतने हैं, ईगो क्लैश इतना ज़्यादा है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जब तक पार्टी का आंतरिक संगठन सुगठित नहीं होता, अनुशासन लागू नहीं होता, तब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए तृणमूल कांग्रेस को सीधी चुनौती देना बहुत मुश्किल है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।